स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं और उसकी डोमेन और रेंज किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ द फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले जो इसकी टाइप है अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें इन टर्म्स ऑफ एक्स हो, जो कोई भी इक्वेशन जो वेरिएबल की टर्म्स में हो, यानी कि वेरिएबल ऑफ एक्स हो या वेरिएबल ऑफ वाई हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन में टाइप है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन को लिखते इस तरह है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल है ए की एन एक्स की एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन एंड प्लस a2 x2 a1 x1 एंड a नॉट यानी कि ये जो a n माइनस वन है, a n माइनस टू एंड सो ऑन a2 a1 a नॉट, ये तमाम के तमाम कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इस टाइप ऑफ इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन में ये जो हाईएस्ट पावर जितनी भी किसी पोलिनोमियल में यूज़ होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है, और जो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो आपके पास कहलाता है लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे ये आपके पास क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट्स कहलाएगा। और ये तमाम के तमाम जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये आपके पास ये तमाम के तमाम कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, और जो जितनी भी उसमें हाईएस्ट पावर यूज़ होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। ये इसकी डिग्री है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ रहा है, जैसे ये है, अगर आपका पी ऑफ एक्स इस तरह की फॉर्म में है 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर एंड 2, ठीक है, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा 2, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री के साथ, हाईएस्ट पावर वाली डिग्री के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। ये आपका 2 आ गया और ये आपके पास क्या आएगी, ये इसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अब हाईएस्ट डिग्री के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो ए एन है ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ए एन आपका 0 होगा, जैसे एक एग्जाम्पल है पी ऑफ एक्स आपके पास आ जाता है 0x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 एंड 2x स्क्वायर एंड x प्लस 3 फॉर एग्जाम्पल। ये आपके पास एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें इस एग्जाम्पल में देखें ये तो ख़त्म हो गया, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए ये जो है ये वैसे ही टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती टर्म। तो इसलिए इसमें जो हायर पावर है की डिग्री वो क्या है 3, और उसका लीडिंग कोफिशिएंट आपके पास क्या है 4, इसलिए जो भी आपने लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो हाईएस्ट पावर का नॉन ज़ीरो होना चाहिए, इसलिए अगर वो 0 भी होगा तो 0 की कोई भी अहमियत नहीं है, तो ये वो आपके पास क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 0 किसी भी एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो उसको 0 बना देती है। ठीक है, आगे है आपके पास सेकेंड पार्ट है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन वो होता है जिसकी डिग्री आपके पास 1 हो, ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री आपके पास 1 हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पोलिनोमियल है आपके पास 2x प्लस 3, इसकी डिग्री क्या है 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट की डिग्री हमेशा आपके पास क्या होती है 1 होती है। आप जो भी कोई एग्जाम्पल आए तो डेफिनेशन है उसके साथ एग्जाम्पल उसकी ज़रूर देते हैं। ठीक है, इसके में आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने लिखा है 2x प्लस 3, आप अगर इन जनरल फॉर्म में इसको लिखना चाहो तो p ऑफ x मस्ट होना चाहिए ax प्लस b। ठीक है, लीनियर फंक्शन इज सच फंक्शन हुज डिग्री इज 1, जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर फंक्शन कहलाता है। उसको कैसे लिखते हैं ax प्लस b, और इसमें ax डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो वो तो पोलिनोमियल फंक्शन ही नहीं कहलाएगा, वो 0 आ जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब आपके पास है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप पर मैप हो। ठीक है, x यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन को आई से डिनोट करते हैं, मैपिंग टू x,
ठीक है। आई ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आप अपने आईने के सामने खड़े होते हो ना, तो आपको अपना ही इमेज नजर आता है, तो ये फंक्शन कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। यानी कि जो चीज़ आप पुट करो वही रिमेनिंग में आए। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल हम एक्स लेते हैं फॉर सेट ऑफ रियल नंबर, तो हम रियल नंबर में सेट लेंगे तो एक्स हम 1 पुट करें तो आई ऑफ 1 क्या होगा 1 पुट करने से क्या जवाब आएगा 1, 2 पुट करने से जवाब क्या आएगा 2, 3 पुट करने से जवाब आपके पास क्या आएगा 3। तो इसलिए जो चीज़ आप पुट करो उसी के क्रॉसपोर्डिंग आपके पास वही आंसर आए, इनपुट भी आपकी वही हो और आउटपुट भी आपकी वही हो, वो फंक्शन आपके पास क्या कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। इसकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है और इसकी रेंज भी इसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। आप कुछ भी पुट कर सकते हो और क्रॉसपोर्डिंग में उसका आंसर कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं कि जो चीज़ आप पुट करें वही आपके पास जवाब में वापस आए, तो वो क्या कहलाता है आइडेंटिटी। नेक्स्ट आपके पास है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि वेरिएबल जो है वो किसी एक कांस्टेंट के साथ जाके अटैच होता है। सी डिनोट करता है कांस्टेंट को, ये फंक्शन है x टू y के सी ऑफ x इज इक्वल टू a, यानी कि इसका सारे मेंबर्स इसके एक कांस्टेंट के साथ जाके अटैच हो जाए, ठीक है। तो ये स्मॉल x इस कैपिटल x को बिलोंग करता है, ये a इस कैपिटल a को एग्जाम बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फंक्शन ले रहे हो, आपके पास है सी ऑफ एक्स आ रहा है फॉर एग्जांपल 2, ठीक है। तो आप x पुट करें, आप x 1 पुट करोगे तब भी जो आप 2 आएगा, x आप 2 पुट करोगे तब भी जवाब आपके पास 2 आएगा, x आप 3 पुट करोगे तब भी जवाब आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि आउटपुट इनपुट तो आपकी लातादाद है, इनपुट तो आप बेशुमार नंबर्स आप पुट कर रहे हो, 1 पुट कर रहे हो 2 3 सो ऑन, लेकिन आपका जवाब क्या आ रहा है सिर्फ एक जवाब आ रहा है, कांस्टेंट जवाब आ रहा है, थ्रू 2 आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहलाते हैं कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं कि आप इसकी डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर हो। डोमेन का मतलब क्या है, यानी कि जो चीज़ आप पुट कर सकते हैं, आप लातादार नंबर्स उसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन आंसर उसका क्या है सिर्फ एक नंबर आए, कांस्टेंट आए, तो वो आपकी क्या कहलाएगा रेंज कहलाएगी। तो ऐसे फंक्शन को क्या कहलाता है कांस्टेंट। तो ये 2 इसकी क्या कहलाती है रेंज, और इसकी डोमेन क्या है 1 2 3 4 सो ऑन, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इसकी रेंज है और इसकी डोमेन क्या है कांस्टेंट है। उसके बाद है रैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स आपको पता है, वैसे रैशनल इंटीजर्स आपको पता है क्या होते हैं, जिसको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जाए वो रैशनल कहलाते हैं, और जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में ना लिखा जाए वो इररैशनल कहलाते हैं, ठीक है। अब वो सिर्फ नंबर्स होते हैं, वो डिजिट्स होते हैं, जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, तो ऐसे नंबर्स आपके पास क्या कहलाते हैं रैशनल कहलाते हैं। अब ये रैशनल फंक्शंस है, यानी कि ऊपर भी पोलिनोमियल हो और नीचे भी पोलिनोमियल हो, और नीचे वाली पोलिनोमियल डज नॉट बिलोंग टू 0। क्यों नीचे वाली पोलिनोमियल 0 नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है अगर ओवर के नीचे 0 आ जाए तो वो मैथमेटिक्स की टर्म में अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए नीचे वाली पोलिनोमियल को 0 नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर लिखा है 2x² + 6, ठीक है, और नीचे मेरे पास x + 1, ये पोलिनोमियल है, ठीक है। ऊपर भी पोलिनोमियल है और नीचे भी पोलिनोमियल है, तो ये ऊपर वाली भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है, नीचे वाली पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, तो नीचे वाली क्या कहलाती है लीनियर पोलिनोमियल कहलाती है, ठीक है। तो ये आपके पास था, ये इसको कहते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल फंक्शंस होते हैं, यानी ऊपर भी पोलिनोमियल होती है और नीचे भी पोलिनोमियल होती है। और आगे जाके आप पढ़ोगे, या फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है इम्प्रॉपर पोलिनोमियल क्या होती है, प्रॉपर पोलिनोमियल क्या होती है, इम्प्रॉपर वो, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस थी, अलजेब्रिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस थी कि अलजब्रा में किस तरह लिखा जाता है, पोलिनोमियल किस तरह लिखी जाती है, पोलिनोमियल कितनी टाइप्स की होती हैं, पोलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी वो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। लीनियर पोलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। आइडेंटिटी वो होता है जो अपने आप के साथ मैप करे। कांस्टेंट वो होता है जो तमाम नंबर्स किसी एक कांस्टेंट के साथ अटैच हों। और रैशनल जिसको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जाए और जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में ना लिखा जाए वो इररेशनल कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बात का मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।